देख रहे हैं हौसला वाला चैनल और हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम का ये एनालिसिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 24 फरवरी का ये ऑप्शन चैनल लगा हुआ है। 46,000 का पुट लिया गया है, ठीक है। तो 46,000 का पुट लिया गया है और आज है 8 फरवरी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एनालिसिस अपना काम करता है और हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ट्रेड लेने में तो डर लगता है कि भाई सेल हिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन ट्रेड है तो लेना तो पड़ेगा और ये मार्केट है। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो ये सेल हिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम अच्छा से एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बिहाफ पे हम ट्रेड लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इतने ये रेड वाले लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन वाले, ये सपोर्ट का लाइन है। और यहाँ पे दो इंडिकेटर लगे हुए हैं, नीचे इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ये जूम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये इस तरह से कर लेते हैं और ठीक है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 फरवरी है, ठीक है। तो 8 फरवरी का जो ये कैंडल है 9:15 का, ठीक है। ये 9:15 का कैंडल है जो, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये 9:15, ये 9 फरवरी का ये कैंडल है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, बिल्कुल ही सपोर्ट पे। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि जो ये इंडिकेटर है ये इससे नीचे है, फिर ये रेड रेड ग्रीन ग्रीन ये दिखाया और फिर से यहाँ पे सिग्नल दे दिया खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिनारियो जो है मुझे अच्छा नहीं लगा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया। बनाने को बना सकते थे लेकिन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल कोई अच्छा कैंडल बनाया नहीं था। पहला कैंडल हमारा एंट्री का ये था जो स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं था। अगर हम इसको और भी देखें, इस वजह से हमने यहाँ पे लिया नहीं था और मार्केट नीचे गया। नीचे से फिर से ऊपर गया तो फिर मैं यहाँ पे ले लेता, लेकिन नहीं। फिर यहाँ पे फिर ये कैंडल बनाया, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? कि ये कैंडल ठीक नहीं है। फिर क्योंकि हमारे सेटअप पे तो आ चुका है ये कैंडल, बाइंग एरिया में आ गया है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ होती है। तो उसके बिहाफ पे क्या ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे मत लीजिए। ये पुट की बात कह रहा हूँ मैं। और हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया। हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे जाने दो, कहाँ तक जाता है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर हम देखेंगे। तो नीचे गया और इस जोन पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ भी हमारा बाइंग जोन तो है, लेकिन एक इंडिकेटर बता रहा है, लेकिन दोनों ने ये अभी फॉल्स बता रहा है। तो फिर इसका जो क्लोजिंग यहाँ पे हो गया 10:40 पे। तो 10:40 पे जब ये क्लोजिंग दे दिया तो अब हम वेट करते हैं कि कहाँ पे एंट्री लिया जाए। तो जो हमारा ये कैंडल है ना ये, तो इसके हम हाई पे लेंगे, यानी कि 406 है ना, 400 हम 10 पे ले लेंगे या 8 पे ले लेंगे, 10 पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल जो है भागा कितना, बहुत अच्छा खासा भाग गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक ही कैंडल कितने का भागा, 360 से लेकर के 400, 430 मान लो, 430, ठीक है। तो 360 से 430 यानी 70 पॉइंट का कैंडल बना दिया। तो एसएल भी हमारा बहुत ज़्यादा ये लगेगा। तो इस पे भी हमने एंट्री नहीं बनाया। हालांकि बनाना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे 414 किधर गया ये, यहाँ पे 410 पे, मान लो 410 पे बनाना था, लेकिन ये कैंडल भाग गया बहुत ज़्यादा। तो अब हमने क्या किया कि इसको हमने वेट किया थोड़ा नीचे जाए
उसके बाद ऊपर आए तो हम इस कैंडल पे हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, फिर दूसरा भी यहाँ पे आने वाला था, तो हमने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया 430 पे, लिमिट ऑर्डर लगा दिया। लिमिट ऑर्डर जैसे ही तोड़ा तो अब हम इसको हम कोई ज़्यादा देने वाले नहीं है, तो हमने इस कैंडल पे तो हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये कैंडल रेड बनी। इसके बाद अब हमें पता चल गया कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें पता है कि ये ऊपर ही जाएगा। तो हमने क्या किया, इस वाले कैंडल के हाई पे 440 पे लगा दिया। ठीक, और इस वाले कैंडल में एंट्री बनाई, कौन सा 10:55 के कैंडल पे, तो 441 पे लगाया और एसएल इसी के नीचे लगाना है, ज़्यादा देना नहीं है, 24 पे लगाया। ठीक है, 24 पे यानी 15 पॉइंट का वो लगाया एसएल, और ये देखिए कहाँ भाग गया। तो इतना का एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कि इतना भाग जाएगा, लेकिन हमें ये पता था कि इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये जाएगी, 2-3 कैंडल बना करके जाती यहाँ पे, डायरेक्ट इतना ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन इसने इतना दे दिया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था। फिर हमने यहाँ पे वेट इसलिए किया, पोजीशन को हमने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करता ना तो मैं एग्जिट कर देता, लेकिन ये कैंडल बिल्कुल सॉलिड दिया। और यहाँ पे जा करके ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको भी पार किया, तीसरा भी किया। ठीक है, तीसरे पे मुझे पता चल गया कि भाई 3 रेजिस्टेंस अगर इसने फेस किया है तो अब रुकना चाहिए मार्केट को, और मार्केट यहाँ पे 890 पे गया और यहाँ से गिर गया। तो 890 पे जब गया तो मैं यहीं पे इसका इंतज़ार नहीं किया, मैं यहीं पे 840 पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाए तो जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से देखिए ये नीचे आ रहा है, तो अब ये नीचे गिरने की जोन में जा रहा है। तो इस तरह से मैं प्रीमियम के ऊपर में एनालिसिस करता हूँ, और इसी तरह से सिंपल और आसान तरीके से ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ कि कम छोटे एसएल में अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, तो आप भी इस तरह के छोटी छोटी सिंपल ये स्क्रीन से सेटअप से आप अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ना ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस काम आता है। इंडिकेटर तो भाई कोई भी लगा लेगा, जैसे कि यहाँ भी बाइक या ले लेते तो पहले ही दिमाग ख़राब हो जाता कि यहाँ पे एग्जिट करना पड़ जाता, मार्केट एग्जिट कर देता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक्सपीरियंस के और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे यहाँ पे नहीं लिया गया, यहाँ भी नहीं लिया गया, और यहाँ पे लिया गया। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लेवल फंक्शन करते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा लेवल कोई नहीं बनाता है भाई। आप जब देखोगे कहीं भी तो इतनी बड़ी 400 से 600 का लेवल कोई नहीं बनाते हैं, 50 पॉइंट 60 पॉइंट इस तरह के लेवल बनाते हैं। लेकिन ये लेवल जो है ना, ये मार्केट का लेवल है, ये मैं से नहीं बनाया, ये मार्केट ने लेवल दिया है। और ये देखिए ये भी लेवल दिया है, ये भी छोटा है, तो ये छोटा लेवल क्यों हुआ, ये ऊपर का ये सबसे बड़ा लेवल है, ये छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको छोटा कर दिया, ये मार्केट छोटा ही यहाँ पे दिया है लेवल, और यहाँ पे ये मार्केट बड़ा दिया है। तो यहाँ से जब ये निकलने की शुरुआत किया तो मुझे पता है कि ये यहाँ तक टच करेगा, लेकिन कितने कैंडल में करेगा, करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। लेकिन 2 कैंडल 3 कैंडल लगा देता है यहाँ तक आने के लिए, और यहीं पे हमारा पोजीशन एग्जिट होता है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग दे दिया कि क्या बताएं, इतना हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं आप ये इंडेक्स के चार्ट में। तो हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर हम लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हमने पुट को दिखाया था कि पुट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब नीचे गिरेगी तो पुट जाएगा। तो 10:05 पे देखिए 8 फरवरी का है, बिल्कुल यहीं पे ये रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस लिया तो हमारा जो सेटअप जो बनता है वो इसके नीचे बनता है, और इसके नीचे हमने एंट्री ली, तो यहाँ भी नहीं लिया, यहाँ भी नहीं लिया, यहाँ भी नहीं लिया, हमने कहीं जा करके इस कैंडल पे लिया। ठीक है, और देखिए कितने तरह से रेजिस्टेंस जो ये लगे हुए थे
ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये सपोर्ट करता। तो जैसे इंडेक्स का जो चार्ट होता है और प्रीमियम का जो चार्ट होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला, लेकिन यहीं पे इसने सपोर्ट दिया। लेकिन ये सपोर्ट जो है ना, ये वाला सपोर्ट ये हमारा प्रीमियम में दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा वहाँ पे। तो इस वजह से हमने वहाँ पे इस कैंडल पे निकाल दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा देख करके कि ये लाइव मार्केट है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट के चल रहे हैं 45, 300, 400 देख रहे हैं आप, ये लाइव मार्केट है। तो ऐसा मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि ऑफ मार्केट है। और अब ये क्या हो सकता है कि अब आगे के लिए हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अब आगे के लिए क्या है कि पहला हमें ये कैंडल देखिए बाइंग के लिए दे दिया है, लेकिन हमने नहीं करेंगे क्योंकि ये रेड वाला जो है ना, ये बहुत सपोर्ट का काम करेगा, बहुत हेवी सपोर्ट का काम करता है ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। तो हम अभी वेट करेंगे कि इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दे। अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो अब देखते हैं कि ये पास में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये पॉज कर जाएगा, ठीक है। तो पॉज करे या कुछ भी करे, अगर यहाँ पे अगर मिलता है छोटा सा स्टेशन मिलता है तो लेके छोटे से क्वांटिटी में बढ़ जाइए। क्योंकि आप देखिए एमएसडी भी यहाँ पे बाई का सिग्नल दे दिया है और यहाँ भी दे दिया है, लेकिन एक ये जो चीज़ है ना, ये हमें अभी रोक रहा है कि आप अभी मत लो। इस पे जैसे ही क्लोज कर देता है तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि आप क्या करना है, बाय करना है या नहीं करना है कॉल साइड के लिए, ठीक है। और उसी के साथ में हम इसका हम कॉल साइड का प्रीमियम भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉल साइड का प्रीमियम हम देख लेते हैं कि उसका क्या स्थिति है। तो ये कॉल साइड का प्रीमियम है और इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉल साइड का प्रीमियम में भी देखिए यहाँ भी एमएसडी ने सिग्नल दे दिया है और ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ भी सिग्नल मिल चुका है क्योंकि क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, पहला दिया है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आने वाला है, यानी 470 पे रेजिस्टेंस आएगा। एक दो कैंडल और इधर उधर कर देगा ना तो ये वाला इससे चिपक जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला जो ये पहले ये सपोर्ट हुआ करता था ग्रीन वाला, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 596 600 पे एक रेजिस्टेंस है और दूसरा है 600 पे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ही पोजीशन को क्लोज कर देना पड़ेगा, एग्जिट कर देना पड़ेगा अगर हमने यहाँ पे बना लिया तो। अब यहाँ पे कैंडल देखिए क्या बना रहा है, ये दो कैंडल का जो बनाता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, मैं तो कैंडल वगैरह करता नहीं हूँ। तो अगर इसके ऊपर में ये क्लोजिंग दे देता है ना ये, तो यहाँ पे एंट्री तो बन जाएगी। वो लोग बनाएंगे जो कैंडल पैटर्न पे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कैंडल पैटर्न पे नहीं बनाता हूँ, मैं तो एनालिसिस के भी यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये वाले रेड वाले के ऊपर में क्लोज करना पड़ेगा तभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों तो दे चुका है कि आप बना लो, लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो सपोज करो कि मैंने 470 पे अगर बना भी लिया ना, तो मैं 600 के आसपास में मैं इसको बेचने की कोशिश करूँगा, एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह से प्रीमियम पे कोई एनालिसिस करके नहीं बताते हैं। और इंडेक्स पे, इंडेक्स और प्रीमियम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनालिसिस के भी यहाँ पे, प्राइस के भी यहाँ पे, क्योंकि हमें तो प्रीमियम ही खरीदनी होती है, इंडेक्स तो खरीदना नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर फोकस प्रीमियम पे करता हूँ इंडेक्स के बजाय। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए अच्छा लगा तो, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।